हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप लोग को बेसिक टू एडवांस कोरल ड्रॉ की सीरीज़ लेकर चल रही हूं, जिसके अंदर मैं आपको कोरल ड्रॉ के हर एक बेसिक टूल के बारे में बता रही हूं, जिससे कि आप अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल्स हैं उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। हम अपने कोरल ड्रॉ के अंदर आ चुके हैं। हमारा कोरल ड्रॉ जो था वो पहले से ऑन था। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपका कोरल ड्रॉ पे मैंने सिंगल क्लिक करा है क्योंकि वो पहले से ऑन था। आप डबल क्लिक करेंगे अगर आपका कोरल ड्रॉ ऑन नहीं है और आपका कोरल ड्रॉ जो है वो बहुत आसानी से खुल जाएगा। आज की जो वीडियो हमने अपना पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल या फिर जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, जूम टूल, इन सारे टूल्स के बारे में हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो अपने फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट टूल, बेजियर टूल, बी शेप टूल, इन टूल्स के बारे में बात करेंगे। पेन टूल मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी वाइड है और सारा जो वर्क होता है ना, मोस्टली 99% जो काम होता है ना वो पेन टूल से होता है। इसीलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को पेन टूल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्री हैंड टूल से। फ्री हैंड टूल जो है वो एक इस तरीके का टूल है जो आप बहुत अपने फ्रीली हैंड के साथ कोई भी डिज़ाइन जो है, या कोई भी डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छी डिज़ाइन तो नहीं, लेकिन हाँ लाइंस, सेगमेंट्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना है और इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। आपकी एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन गई। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे ना तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, वो 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होगी। उसके साथ मैं यहाँ पे दोबारा इसका नोट पकड़ लेती हूँ और मैं शिफ्ट के साथ आ जाती हूँ नीचे। मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी बन गई। नाउ अब हमें क्या कर रहा है, ये गाइड्स हमें दिखा रहा है कि आप ऐसे करके यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोबारा इसका नोट पकड़ लिया है। ठीक है, और मैं शिफ्ट के साथ आ रही हूँ और मैं यहाँ पे अभी मुझे गाइड दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी जो पहले लाइन बनाई थी वो ख़त्म हो रही है, तो आप यहीं पर इसको क्लिक कर दें, यहीं पे आप इसको स्टॉप कर दें। उसके बाद मैं इसको दोबारा इसका नोट पकड़ लूँगी और मैं यहाँ पे लाके इसको सिलेक्ट कर दूँगी। इस तरीके से मेरा जो एक रेक्टेंगल है वो बनकर तैयार हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक फ्री हैंड टूल का क्या काम होता है। फ्री हैंड टूल जो है वो बेसिकली सिर्फ एक लाइन बनाने के लिए या किसी भी टाइप का शेप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ओके, अब हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसके और टूल्स के बारे में जानेंगे। 2 पॉइंट टूल, 2 पॉइंट टूल जो है बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए वर्क करता है। मैंने यहाँ पे पकड़ा और मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है, तो जो 2 पॉइंट टूल है वो भी सिर्फ इसी तरीके से लाइन, सेगमेंट्स और आपकी शेप्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा जो लाइन टूल है और जो आपका 2 पॉइंट टूल जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। ये बेसिकली इस तरह के टूल्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल करे जाते हैं, मगर हमें ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपना फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ लिया, हमने 2 पॉइंट लाइन टूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेजियर टूल। बेजियर टूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा अच्छा टूल है। मुझे बेसिकली मैं इन टूल्स के साथ कभी डील नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मगर मुझे ये टूल थोड़ा अच्छा लगा तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ऐसे करके पकड़ा है। सॉरी, मैं सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ, उसको डिलीट कर देती हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पर बेजियर टूल सेलेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और मैं इसको यहाँ तक लाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूँगी, मैं इसको हल्का सा ओके, एक मिनट, दोबारा से पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे लाए हम, माउस नहीं छोड़ना, माउस को क्लिक करके रखना है और आपने अब इसको ड्रैग करना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एजेस को थोड़ा सा राउंडेड बना सकते हैं। ठीक है, तो बेजियर टूल जो है बेसिकली वो इसलिए यूज़ होता है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लाकर एक छोड़ देती हूँ, माउस नहीं छोड़ा मैंने अपना, और मैं इसको हल्का सा ड्रैग करना शुरू कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी वेव्स बनी शुरू हो गई और ये मुझे यहाँ पर गाइड भी कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से अपने एक बनाऊँगी और मैं अब इसको ड्रैग करना शुरू कर दूंगी। ओके,
सो आई होप आप लोगों को बेजियर टूल भी समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी हैंड्स ऑन होती चली जाएंगी, ठीक है। और मैंने आपको जो फ्री हैंड टूल है, जो भी बेजियर टूल है, जो भी टू पॉइंट लाइन टूल है, ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि इनका वर्क क्या होता है। इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं जिस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट करती हूँ, हो सकता है कि वो मेरे इस्तेमाल में नहीं आते हैं, लेकिन आपके हो सकता है इस्तेमाल में आए। जब आप अपनी डिज़ाइन क्रिएट करें तो हो सकता है आप किसी और तरीके से सोच रहे होंगे। आपका जो डिज़ाइन देखने का तरीका है, जो नज़रिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप अलग तरीके से सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि जो मैं लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ, मैंने नाम पढ़ा एक कंपनी का कि ये कंपनी का जो नाम है वो इस तरीके का, कंस्ट्रक्शन की, चलो एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है, तो मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग्स बना सकती हूँ, एक अच्छा सा घर बना सकती हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं क्रिएट कर सकती हूँ। हो सकता है आप क्या सोचो, आप ये सोचो कि जो कंपनी का नाम है, हो सकता है कंपनी का जो नाम है वो है वादी अल फनूस, ठीक है। तो जो कंपनी का नाम है वो शुरू हुआ W से, तो आप हो सकता है आप सोचोगे कि मैं खाली बिल्डिंग बनाने की जगह मैं ऐसी बिल्डिंग क्रिएट करूं जिससे कि W बन जाए। तो हर किसी का जो माइंड ऑफ सेट होता है ना, वो अलग होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे टूल्स पढ़ा रही हूँ ताकि आप जिस तरीके से अपने डिज़ाइन को क्रिएट करें, हो सकता है कि ये एक टूल्स आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आए। सो बात बहुत हो गई, आपने यहाँ पे, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि फ्री हैंड टूल क्या होता है, टू पॉइंट लाइन टूल क्या होता है और बेजियर टूल क्या होता है, ठीक है। बी स्पाइन टूल के बारे में बात कर लेते हैं। बी स्पाइन टूल जो है, अगर मैं ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हमने एक शेप ले ली। शेप के बारे में अभी मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, इसलिए मैं बहुत बेसिकली बहुत हल्का हल्का वर्क करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि बहुत एडवांस लेवल पे, क्योंकि वो चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ अपने बी शेप लाइन टूल पर, ठीक है। मैंने यहाँ से अपनी एक लाइन बनाई, ओके। नाउ आधे से लिया मैंने अपना रेक्टेंगल, जो मेरा स्क्वायर है उसको मैंने आधे से सिलेक्ट करा और अब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ जब मैं लेकर गई हूँ तो आप देख रहे हैं इसकी जो एज है वो राउंड होती चली जा रही है। क्या होता है, आपका जो आपका काम है वो यही है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स लगाते चलना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, फिर आप ऊपर आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, फिर आप इधर मुड़ गए, ठीक है। फिर आप इधर मुड़ गए, तो जो बी शेप पॉइंट का जो काम है वो यही काम है, ठीक है। और अगर आपके ये पीछे ही पड़ गया है और बिल्कुल ही नहीं आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप बस इसको पिक टूल को सिलेक्ट कर लें और फिर इसको डिलीट कर दें और ये आपका साथ छोड़ देगा, ओके। टू द पेज। अब यहाँ पे हमारा जो है वो सिलेक्शन हो रखा है। तो हमने इसमें कितने टूल्स की, फ्री हैंड टूल के बारे में बात कर ली, टू पॉइंट लाइन के बारे में बात कर ली, बेजियर टूल के बारे में बात कर ली, बी स्पाइन टूल के बारे में बात कर ली। इतने टूल के बारे में हमने बात कर ली है। अब आप इस पर होमवर्क करें, इस पर एक अच्छे तरीके से हर एक टूल को इस्तेमाल करके, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स बनाएं, चाहे आप किसी भी तरीके का रेक्टेंगल बना लें, स्क्वायर बना लें, जो भी आपको बनाने का दिल है आप वो बना लें और उसको बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करा है। और अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाई है तो हमारा इंस्टाग्राम पे CTTC लर्न टुडे के नाम से पेज है, उस पे जाकर हमको टैग करें ताकि हम आप लोग का होमवर्क देख पाएँ और हम लोग डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करेंगे। जहाँ पर भी आप अटकेंगे हम वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। तो हम टू दी पेज पर आ जाते हैं। सो आई होप आप लोग की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। वो चाहे किसी भी फील्ड से हों, मगर उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। इन फ्यूचर हर इंसान चाहता है कि हम ऑनलाइन अपना वर्क लेकर आएँ, तो हर चीज़ तो हम मतलब एज अ कस्टमर नहीं करवा सकते ना, तो कुछ चीज़ें तो हमें खुद भी आनी चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना चाहें आप उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।